बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये लालीक ब्रांड की है और ये बेसिकली फ्लैंकर है एक फ्रेग्रेंस का, जिसका ऑलरेडी रिव्यू मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ इंक्रीनोर का। इंक्रीनोर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत सारे मेरे भाई इस फ्रेग्रेंस के बारे में स्पेसिफिकली कहते थे अदील भाई इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं। तो लें जी, आज आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेकर आ गए। ये है जी इंक्रीनोर स्पोर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ लालीक। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बारे में मजीद बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। ये फ्रंट पे इंक्रीनोर स्पोर्ट लिखा है, बाकी किसी कोने पे कुछ नहीं लिखा। बॉटम में इसकी थोड़ी सी वो डिटेल है, ये लालीक ब्रांड है। और इसकी कैप के ऊपर आप देख सकते हैं लालीक लिखा हुआ है। वुडन कैप है, बेसिकली बहुत लाइट सा वुडन, और इसके अंदर ये प्लास्टिक है इसके ऊपर स्नग फिट होने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त क्लिक करके बंद होता है ये, ज़बरदस्त। और जो इसके जूस का कलर है, अगर आप लोगों में से किसी के पास रूखस यानी जो वो वेटिवर का ऑयल होता है, अगर वो आप लोगों में से किसी के पास पड़ा है, तो उसका जो ग्रीन कलर का जूस होता है ना, उस तरह का जूस है इसका। और जो इसकी बॉटल है ये बेसिकली वाइट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये डार्क ग्रे है। तो डार्क ग्रे के अंदर वो ग्रीन भी इसी तरह फील हो रहा है। बहरहाल ये ग्रीन कलर का जूस है, अगर आपको इसमें नज़र आए तो। बहरहाल ये इसका जूस है। और ये मुझे बहुत सारे भाइयों ने कहा दिल भाई इसका रिव्यू करें, बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है गर्मियों की, स्पोर्ट्स के लिए और दिस एंड दैट। अपने नाम को प्रॉपर ये जो है ना जस्टिफाई करती है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, उसके बाद मज़ीद जो हमारा पैटर्न है उस पर हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में शार्प सिट्रसेस की खुशबू आती है। इस खुशबू में अगर कोई मुझसे कहे तो सिर्फ ये जो एक इसका सिट्रसेस वाला फेज़ है ना, या तो खुशबू बनाने वाले ने खुद इसको बहुत शार्प रखा है, या अब उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि परफ्यूमर ने खुद इसको थोड़ा सा शार्प रखा है। बट इसके जो स्टार्ट के सिट्रसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं। किस तरह, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके स्टार्ट में ग्रेप फ्रूट की भी आपको खुशबू आएगी। ग्रेप फ्रूट जो होता है वो सिट्रसी होने के साथ साथ थोड़ा सा कड़वा भी होता है, तो बिल्कुल एक ग्रेप फ्रूट की भी खुशबू आएगी। उसके बाद जो माल्टा होता है खट्टा, लेकिन माल्टे के छिलके के साथ अगर आप उसको करें तो हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी उसकी कड़वी सी खुशबू होती है, लेकिन खटास प्रोमिनेंट होती है। ठीक है। सेम इसी तरह बर्गमोट जो होता है वो खट्टा तो होता है, और इन सिट्रसेस में सबसे ज़्यादा खट्टा बर्गमोट ही होता है। तो बर्गमोट के जो साथ स्पाइसीनेस एक आ जाती है, ग्रीन मिर्चों की तरह की स्पाइसीनेस, तो वो भी। और लेमन की एक शार्प सा एक जो नोट होता है, वो इसके अंदर आप ऐड कर लें, इन चारों की खुशबू। तो आप ज़रा कंसिडर करें कि इसके जो स्टार्ट के सिट्रसेस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प से हैं। आपको लगाते ही फील होगा कि यस, ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है इसके जो स्टार्ट के सिट्रसेस हैं उनको थोड़ा सा राउंडेड, थोड़ा सा बैलेंस्ड और थोड़ा सा लेस शार्प होना चाहिए था। बट ये एक स्पोर्ट्स फ्रेग्रेंस है, एक स्पोर्ट्स बेस्ड है। अब आगे मैं आपको ओकेजन में बताऊंगा कि आप इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, लेकिन नाम के लिहाज से उन्होंने क्योंकि इसको स्पोर्ट्स के लिए बनाया है, तो ठीक है, शार्प सिट्रसेस ठीक है, आधे घंटे के अंदर आप वो चेंज हो जाता है फेस, तो उस लिहाज से ठीक है, आई वुड से कि ठीक है। लेकिन फॉर मी थोड़ा सा अगर इसके बैलेंस्ड होते ना सिट्रसेस तो ज़्यादा मज़ा आता, राउंडेड होते तो ज़्यादा मज़ा आता। सिर्फ ये कि जो पहला फेज़ है ना, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी से लगेगा। जैसे ही इसका ये सिट्रसेस वाला फेज़ ख़त्म होता है, उसके बाद जो अगला फेज़ आता है, अगर आपके एरिया में कहीं पे सीरू का दरख्त लगा हो, साइप्रस ट्री लगा हो, और मोर स्पेसिफिकली बारिश हो, जब बारिश हो और खुल के बारिश हो, तो आप उस ट्री के पास अगर जाकर खड़े हो ना, तो आपको उसके अंदर से एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जो कि साइप्रस ट्री की लकड़ी की एक बड़ी ही प्यारी अपनी एक ज़ाती खुशबू होती है। वो खुशबू इसके सेकंड फेज़ में आती है, वेट साइप्रस ट्री की। लेकिन सिर्फ साइप्रस ट्री की नहीं आती, इसके अंदर जो साइप्रस के ऊपर बॉल्स लगी होती हैं, वो छालिया की तरह की उनकी खुशबू होती है, लेकिन वो ड्राइड छालिया की तरह की खुशबू होती है। आप इस तरह कंसिडर करें कि बारिश में आप सिरू के दरख्त के पास खड़े हैं और वो बिल्कुल गीला हो चुका है दरख्त, और उसके बाद उसकी वुड से वो खुशबू आ रही है,
उसके पत्तों से वो खुशबू आ रही है। उसके पत्ते तो नहीं होते खैर, वो तिनके की तरह के होते हैं, और साथ ही वो जो बॉल्स हैं गीली-गीली, उनकी भी खुशबू आ रही है। तो प्रॉपर वाटरी सी, वाटर प्लस साइप्रस ट्री की जो एक मुकम्मल ट्री की खुशबू होती है, वो इसको कैप्चर करके इसके अंदर किया गया है सेकंड फेज़ के अंदर। बहुत मज़े का फेज़ है, बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया मैंने उसको। यानी वाटर, बारिश के पानी के अंदर गीला हुआ हुआ साइप्रस ट्री, उसकी खुशबू, तो वो इसका सेकंड फेज़ है। मज़ा आ गया, कमाल का। यानी जो इसको फर्स्ट फेज़ में थोड़ा-सा डाउन किया था, सेकंड फेज़ ने उसको कंप्लीट उठा लिया, कंप्लीट करके उठा लिया। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सेकंड फेज़ में बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, उसके बाद करते-करते ये सिल्की वुडी खुशबू में चेंज हो जाती है। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बताता चलूँ, सिल्की वुडी का मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। इसके एंड में ना वेटिवर का नोट इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन जो हमारे यहाँ वेटिवर इस्तेमाल होता है, जो हम लोग वेटिवर इस्तेमाल करते हैं, साउथ एशियन लोग रूखस इस्तेमाल करते हैं। रूखस की खुशबू वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब एक नॉर्मल बंदा उसको जब फर्स्ट टाइम लगाता है तो उसके अंदर से जब मेटालिक सी खुशबू, डस्ट की खुशबू प्लस एक रूट्स की खुशबू, मिट्टी की खुशबू जब आती है ना, तो वो उसको समझने में कम से कम 3 से 4 वेरिंग्स लगती हैं। लेकिन जो गोरे यूज़ करते हैं ना वेटिवर का नोट, वो क्या करते हैं कि हल्का-सा उसमें से डस्ट का नोट निकालते हैं, हल्का-सा उसमें से वुडी सा नोट निकालते हैं और हल्का-सा उसको फ्लोरल फ्लोरल सा टच देते हैं। फ्लोरल सा जो वेटिवर को ना हल्का-सा फ्लोरल सा टच देते हैं। तो इसके अंदर वो जो वेटिवर इस्तेमाल किया गया है, वो बेसिकली साउथ एशियन वाला वेटिवर इस्तेमाल नहीं किया गया। वो उन्होंने फ्रेंच वेटिवर का एक नोट, जो कि हर वेटिवर परफ्यूम के अंदर आपको मिलेगा, फ्लोरल प्लस डस्टी प्लस वुडी, ठीक है? वो खुशबू जो है वो इसके थर्ड फेज के अंदर आती है, जो कि आहिस्ता 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 आपको स्वीट, बल्कि मैं इसको फ्लोरल नहीं कहूँगा, मैं इसको स्वीट वेटिवर का नोट कहूँगा। दोबारा बताता हूँ, डस्टी प्लस वुडी प्लस हल्का सा स्वीट, तो ये जो है ना, ये इसके थर्ड फेज में आती है। लेकिन वो पहले जो स्वीट है वो कम होती है, आहिस्ता 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 करते 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 डस्टी जो खुशबू है वो थोड़ी कम होती जाती है, और मेन वुडी प्लस स्वीट सी सिल्की सी एक राउंडेड सी वुडी खुशबू इसके थर्ड फेज में रह जाती है, जो कि फिर चलती रहती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये उद तौलेत कंसंट्रेशन है, तो उस लिहाज से ये एक, चलें आगे मज़ीद बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन है ना लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का, तो खुशबू ये इसकी इसी तरह की है और मुझे इसकी खुशबू ने बहुत मज़ा दिया। जिस तरह इसके सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ की एक क्लास है, एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड है, वो इसके फर्स्ट फेज़ में भी उसी तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए था। बट ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि नहीं दिल भाई, इसके सिट्रसेस शार्प ही ठीक लगते हैं। तो ये मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पर्सनल। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें, किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, ठीक है? ये वुडी ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैच्योर फ्रेग्रेंस है। आई डोंट थिंक सो। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा लगा सकता है, यंग लड़के से लेकर ओल्ड एज तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को पसंद आने वाली फ्रेग्रेंस है। जेंडर की बात करें तो आई वुड रिकमेंड कि इसको मेल्स लगाएं। मेल्स, फीमेल इसको लगा सकती हैं, बट घर में इसको एंजॉय करने के लिए, इसकी खुशबू को एंजॉय करने के लिए, साइप्रस की एक खुशबू को एंजॉय करने के लिए घर में लगा सकती हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि लेडीज इसको बाहर लगा कर जाएंगी। प्रॉपर मैस्कुलिन टाइप टच है इसके अंदर, प्योरली मैस्कुलिन टच है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उद तौलेत कंसंट्रेशन है, तो लॉन्जिविटी इसकी मुझे कम मिली। बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, मुझे इसकी लॉन्जिविटी कम मिली। कम किस तरह मिली कि 4 से 5 घंटे मैक्सिमम मिली, और उसमें कम से कम इसने 1 घंटा प्रोजेक्ट किया, लेकिन वो प्रोजेक्ट इसने फिर ठीक-ठाक किया। जो इसने 1 घंटा प्रोजेक्ट किया ना, वो इसने फिर ठीक-ठाक किया। अच्छा, एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट किया इसने उस दौरान। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया।
बात करते हैं ओकेजन की। यस, आप किसी भी स्पोर्ट्स के, आपके कोई भी स्पोर्ट्समैन हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, व्हाटएवर, जो भी, जिम, आप इसको ट्राई करें। आपको ये बहुत मज़ा देगी, आपको ये स्पोर्ट्स के दौरान मोटिवेशन देगी, मज़ीद मोटिवेट करेगी आपको। इसकी खुशबू इस तरह की फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म की है। तो ऑफ़िस लगाकर यस, आप इसको जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर स्टैम्प नहीं लगी स्पोर्ट लिखा होने से कि आप इसको सिर्फ़ जिम में या स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए लगा के जा सकते हैं। आप इसको ऑफ़िस में भी लगा सकते हैं, आप इसको घर में लगा सकते हैं। गर्मी के दिन किसी भी वक़्त आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है? तो ऐज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वेदर, समर में लगा सकते हैं खोल के, समर में कभी भी किसी भी वक्त लगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये फॉल और विंटर में मजाक करेगी, ये प्योरली समर फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो डॉलर की वजह से ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, तो मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। 7000 से नीचे नीचे आपको ये 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। मुझे इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम लगा, शायद आप लोगों पे ये इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करती हो, लास्ट करती हो। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? जिन-जिन लोगों ने यूज़ की है, वो मुझे बताइएगा। तो मेरे ख्याल में अब तो हमने इसका हर एस्पेक्ट कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ला लीग का एंक्रे नोयर स्पोर्ट। थैंक यू सो मच।